अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की बात कही है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई देशों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हालांकि इन दावों और हमलों से हुए नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC ने बयान जारी कर कहा कि उसकी नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने संयुक्त सैन्य अभियान के तहत कुवैत के अरबजान कैंप और अली अल सलीम एयरबेस के साथ साथ बहरीन के जुफैर नौसैनिक अड्डे और शेख ईसा एयरबेस स्थित अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। IRGC ने इसे अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई के खिलाफ पहला दंडात्मक जवाब बताया और चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने आगे भी हमले जारी रखे तो पश्चिम एशिया में मौजूद अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी ईरान के निशाने पर होंगे। IRGC ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने दक्षिण ईरान के तटीय क्षेत्रों पर हमला कर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भी अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और आपसी समझौतों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा और किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इससे पहले अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बंदर अब्बास, चाबहार, जास्क और अबू मूसा द्वीप सहित कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि ये कार्रवाई हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना है। ईरान के पलटवार के दावे के बाद पूरी खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बहरीन, कुवैत और कतर सहित कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। कतर में कुछ समय के लिए एयर रेड अलर्ट जारी किया गया और नागरिकों से घरों के भीतर रहने तथा खिड़कियों से दूर रहने की अपील की गई। बाद में अधिकारियों ने कहा कि तत्काल खतरा टल गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क बनी हुई है। उत्तर कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया कि उनका वास्तविक लक्ष्य कौन सा सैन्य अड्डा था और किसी प्रकार के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई का ये सिलसिला जारी रहता है तो इसका प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव चरम पर है और दुनिया की नजरें दोनों देशों की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं।